हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर है बेंजीन आईपिक नेमिंग। ओके, और आईपिक नेम आज हम लोग देखेंगे और यहाँ ध्यान देंगे, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, बेंजीन, और ये 11th एंड 12th, और ये ध्यान देंगे ऑर्गेनिक 11th एंड 12th का नहीं होता है। जब भी आपको आएगा तो कंप्लीट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब बेंजीन में कुछ कॉमन नेम होते हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये बेंजीन आपको तो पता है ना, साइक्लोहेक्सीन और डबल बॉन्ड जो होते हैं अल्टरनेट पे होते हैं। अल्टरनेट का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एक गैप है, और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ है। ओके, मतलब कंटिन्यू नहीं है, फिर यहाँ एक गैप है और फिर ये है। ओके, डैट इज़ बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग में पोजीशन होता है, जैसे यहाँ पर कोई दो ग्रुप लगा दिया गया, जैसे यहाँ पर देखो Cl है, अगर ये Cl को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, तो गैप देखेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच। गैप देखो, यहाँ पर एक भी गैप नहीं है, इधर मत देखना, कम गैप देखो। ठीक है, एक भी गैप नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। अब यहाँ पर देखो, एक मॉलिक्यूल यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, इनके बीच गैप क्या है? कितने का गैप है? एक है, नॉट 1 2 एंड 3, इधर नहीं जाएंगे, इधर। ओके, तो इसको बोलते हैं आपका मेटा पोजीशन। मेटा, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो, इसके बीच गैप 2 है, तो ये पैरा है। ठीक है, ये पैरा पोजीशन जो आप पी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो Cl ये किस पोजीशन पे है? अभी ऑर्थो। आज Cl को यहाँ लगा दो तो मेटा, यहाँ लगा दो तो पैरा। इसको नेम आप ऐसे भी जानते हैं 1 एंड 2, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, बट कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिया रहता है कि 1 2 की जगह पे ऑर्थो इस्तेमाल करेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बस हो गया ऑर्थो। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक फॉर्मेट और है, ये ज़रा ध्यान देंगे, ये वाले जो ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया? ओके, इसको कौन सा कलर दे दे बताओ, इसमें कौन सा कलर आपको बढ़िया लग रहा है? ओके, रेड से ये कलर देते हैं। ठीक है, देखेंगे। चलो, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कैसे आप यहाँ तक। और इसको मैंने यहाँ से आपको मार्क। अब ये वाले देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी बेंजीन से डायरेक्ट अगर एक कार्बन से कनेक्ट है और एक कार्बन से कनेक्ट है यहाँ पर, तो ज़रा ध्यान देंगे। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और एक तो आपको पता है कार्बन कितने बनाते हैं? 4, तो 2 एंड 3 एंड 4, एक बॉन्ड कम है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल फॉर्मेट। यानी बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट है, वहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंटेड है, तो उसको बेंजाइल फॉर्मेट बोलेंगे। अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया, देखो एक हाइड्रोजन बचा, तो उसको बेंजल, क्या बोलेंगे? बेंजल। एक भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो। तो ये फॉर्मेट याद हो गया। यानी बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन होना चाहिए, 2 नहीं, एक कार्बन कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके पास है तो उसको बेंजाइल, एक हाइड्रोजन है तो बेंजल, अगर यहाँ एक भी नहीं है तो बेंजो। ओके, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। इसका यूज़ कहाँ करेंगे? देखो, बेंजीन और CH2Cl, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन यहाँ पर है? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? कितने हाइड्रोजन है बताएंगे? यहाँ पर आप देखो 2 हाइड्रोजन, तो ये है बेंजाइल, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, डैट इज़, ये भी फॉर्मेट किसका है? CH2OH। देखेंगे बेंजाइल क्लोराइड तो लिख दिया, ये फॉर्मेट बेंजाइल एल्कोहल। ये किसका फॉर्मेट है? देखो तो C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1। तो कौन सा फॉर्मेट है? अल वाले, बेंजल। तो देखो इसको नाम है बेंजल डिहाइड। ओके, बेंजल डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप को पता है एल्डिहाइड। अगर बेंजीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड कनेक्टेड है तो उसको बेंजल डिहाइड बोलेंगे। तो ये कुछ कॉमन नेम होते हैं जो आपको याद रखना होगा, तो इसको प्रैक्टिस करके आप याद रख लेंगे। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे? कमेंट ज़रूर करेंगे और बताएंगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और आईपिक नेम, जो कॉमन नेम हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन नेम के ही फॉर्म में आता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन नेम, कॉमन नेम। ठीक है, अब देखो बेंजीन है, एक ही कार्बन है, तो आपको पता है बेंजल, और डाइक्लोराइड, बेंजन डाइक्लोराइड। इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। और यहाँ पर किसी किसी बुक में क्या होता है ना, बेंजो कहने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 Cl है, तो आप यहाँ पर ट्राई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेंजो ट्राइक्लोराइड। ओके, किसी बुक में ऐड रहता है, किसी बुक में नहीं रहता। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेंजीन के साथ यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है,
ओके, तो इसको आप बेंजो बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड जो इसका कॉमन नेम है एसीटोफेनॉन। तो इतने कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। एक प्रैक्टिस सबसे मोस्ट मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ऑर्गेनिक याद करना है तो सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए। जो चीज़ आप देखते हैं उसको लिखो, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। ओके, ये चीज़ एक अच्छा चीज़ है, आप लिखने का हैबिट बनाओ। हम लोग भी लिखते हैं तभी याद होता है। CONH2 इसके पास भी एक है, भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेंजामाइड क्या हो गया, बेंजामाइड। तो ये याद रखेंगे, बेंजीन से डायरेक्ट CONH2 कनेक्ट है, एमाइड कनेक्ट है, तो उसको बेंजामाइड बोलेंगे। अगर CN कनेक्ट है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल CN। आप मेरे इसके पहले वाले लेक्चर को आप लेक्चर जो है उसको अच्छे से आप देख लेंगे, उसमें सारे मैंने कुछ कुछ फंक्शन ग्रुप सब बता दिया है, यानी आईपिक ने मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद हम लोग का GOC स्टार्ट आ रहा है, GOC स्टार्ट होगा, ठीक है। GOC में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म, आइसोमेरिज्म है, इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस, अब जस्ट आने वाला है, ठीक है। आप एकदम बेस बनाते हुए आगे बढ़ो। और बेंजीन COCl, यहाँ भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, तो एसिड हैलाइड, इसका CN का नाइट्राइल, CONH2 एमाइड, COH3 कीटोन, सीडल कार्बोलिक एसिड, तो मैंने बता रखा है अच्छे से। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आपने आज का देख लिया कॉमन नेम, ठीक है। और आईपिक ने मैंने डन कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद हम लोग GOC के लिए तैयार रहेंगे। और GOC में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर बेसिक टर्म हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले, कुछ इंडक्टिव इफेक्ट और फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन। बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक को लेकर हाइपर कंजुगेट हो जाते हैं वो। ओके, तो आपको हाइपर कंजुगेट नहीं होना है, हाइपर कंजुगेशन मतलब ऐसा नहीं होना है, सिंपल तरीके से ही रहना है। ओके, और फिर यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये सब देखेंगे। ओके, न्यूक्लियोफाइल, ओके, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अब आप यहाँ तक अपडेट रहेंगे कि आने वाला लेक्चर इसी से रिलेटेड होगा। और तब तक के लिए इसी तरह लेक्चर आप एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू।